हरे कृष्णा। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, गोकुल रंजन कान, गोकुल रंजन काना, गोकुल रंजन काना, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, गोकुल रंजन काना, गोकुल रंजन काना, गोपी परन धन मदन मनोहर, गोपी परन धन मदन मनोहर, कालिया दमन विधाना, कालिया दमन विधाना, कुसुमती नंदन ब्रजबर नागर, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, अमल हरि नाम अमिय विलासा, अमल हरि नाम अमल विलासा, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, विपिन पुरंदर। क्लास चल रही है, मेरी क्लास चल रही है अभी। विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, बंसी बदन सुभाषा, बंसी बदन सुभाषा, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, सज जन पालन असुरकुल नाशन, सज जन पालन असुरकुल नाशन, नंद गोधन रखवाला, नंद गोधन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तत्पर, गोविंद माधव नवनीत तत्पर, सुंदर नंद गोपाला, सुंदर नंद गोपाला, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, यमुना तट तर गोपी वासन हर, यमुना तट तर गोपी वासन
भक्ति विनोदाश्रया यशोमती नंदना ब्रजवरनागरी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे जय राधा मदन गोपाल मदने जय राधा मदन गोपाल जय निताई जय निताई जय गौर सुंदर निताई जय बोल आचार्य श्रीमद कृष्ण भक्तिदान संस्कृत जय ओम विष्णुपाद परमहंस सरस्वताचार्य श्री श्रीमद कृष्ण पदश्री भक्तिदान सरस्वती ठाकुर महाराज की जय नामाचार्य लहदास ठाकुर की जय अनंत कोटि कृष्ण वैष्णव वृंद की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गो भक्तवृंद श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंज राधा कुंज गिरी गोवर्धन की जय गंगा माँ की जय यमुना माँ की जय भक्ति देवी तुलसी देवी की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ श्री राम की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय द्वारिका धाम की जय अयोध्यापुरी धाम की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय श्री श्री कांचन गौर सुंदर जी की जय जगन्नाथ बलदेव सुंदरा महारानी की जी की जय नरसिंह देव जी की जय प्रहलाद महाराज की जय All glories to single devotees, Hare Krishna. All glories to single devotees, Hare Krishna. All glories to single devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga, Srila Prabhupada की जय. हरे कृष्णा महामंत्र की जय. मंगलाचरण करेंगे सभी. ओम ज्ञानं तिम्रन्धस्ते ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशकारिणे श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आपका भक्ति वृक्ष कक्षा में स्वागत है एंड आई एम रियली सॉरी मैं आज रिमाइंडर डालना भूल गई मैसेज करना थोड़ा बिजी हो गई नहीं माता जी। मैंने कल भी मैसेज नहीं डाला आज भी मेरे को बस अब एकदम से ध्यान आया अरे मैसेज तो डाला ही नहीं फिर मैंने डाला तुरंत तो बहुत सारे लोग तो देख ही नहीं पाए होंगे अभी ओके तो अभी हमने एक बड़ा अच्छा भजन किया था यशोमती नंदन शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित तो इसका एक बार थोड़ा सा अनुवाद देख लेते हैं क्या है इसमें बता रहे हैं कृष्ण मैया यशोदा के पुत्र है कृष्ण मैया यशोदा के पुत्र हैं ब्रज भूमि के दिव्य प्रेमी हैं गोकुल वासियों को आकर्षित करने वाले कान्हा हैं गोपियों के प्राण धन हैं मदन मदन मतलब कामदेव कामदेव का मन हरने वाले तथा कालिया नाग का दमन करने वाले हैं कृष्ण के ये नाम गायन करने में अत्यधिक अमृत में आनंद देने वाले हैं कृष्ण व्रज के द्वादश वनों के अधिपति हैं तथा उनके सौंदर्य में सदैव अति नवीनता रहती है वे मुरली बजाते हैं और अति सुंदर वस्त्र पहनते हैं कृष्ण व्रजवासियों के रक्षक तथा संपूर्ण असुर वंश का नाश करने वाले हैं कृष्ण नंद महाराज की गायों की रक्षा करने वाले रखवाले हैं तथा लक्ष्मीपति हैं माखन चोर हैं तथा नंद महाराज के सुंदर गोपाल हैं कृष्ण यमुना तट पर विचरने वाले तथा गोपियों का चीर हरण करने वाले हैं कृष्ण को अपने भक्तों से प्रेमालाप करना अति रुचिकर है कृष्ण कृपामय हैं राधा रानी के प्रेमी हैं वृंदावन में सबसे कुशल नर्तक हैं तथा भक्ति विनोद के एकमात्र आश्रय हैं हरे कृष्णा तो कितना सुंदर भजन है और इस भजन में पूरी भगवान जी की सारी तारीफ ही तारीफ हुई है तो ये हमारा भी नेचर होता है हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है तो जब हम भगवान की तारीफ करते हैं और ये जो भजन आचार्यों द्वारा निर्मित हैं बनाए गए हैं आचार्य जो बहुत भक्ति में बहुत आगे थे बड़े हुए थे उनके द्वारा निर्मित रचित जो भजनों को हम गाते हैं तो हमारे अंदर भी भगवान के लिए प्रेम थोड़ा-सा जागृत होता है। जागृत होने का मतलब है जगता है। प्रेम हमारे अंदर है ऑलरेडी, पैदा नहीं होता प्रेम, जागृत होता है। बस वो सोया हुआ है अभी, हमें एहसास नहीं है कि हमारा भगवान से प्रेम है। उसको जगाने के लिए हमें भगवान के ये भजन गाने चाहिए जिसमें भगवान की इतनी तारीफ़ है। तो हमारी तारीफ़ सुनकर तो भगवान जी नहीं आएँगे हमारी तारीफ़ करने से, बट जब हम भक्ति विनोदास प्रभु जी महाराज हैं जो शिला ये श्रील प्रभुपाद जी हैं ये आचार्यगण अगर इनके द्वारा रचित भजन गाते हैं तो उनका जो रुंदन है वो सुनकर भगवान ज़रूर हम तक पहुँच सकते हैं या हम पर कृपा कर सकते हैं। तो हमारा लास्ट टाइम का टॉपिक जो चल रहा था आनंद की खोज उसके बारे में थोड़ा-सा एक बार करेंगे डिस्कशन। तो कुछ याद है आप लोगों को क्या कर रहे थे हम? मैं पीपीटी शेयर करती हूँ। तो बताइए लास्ट टाइम चल रहा था हमारा ये आनंद की खोज।
तो क्या कुछ याद है आप लोगों को कुछ पॉइंट्स इसके? शेयर कीजिए, तभी हम आगे चलेंगे। तो ये क्या है? लेवल ऑफ हैप्पीनेस मतलब बताइए? अकेले-अकेले बोलने में मज़ा नहीं आता, आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर वो ऐसा लगता है कि जी बस माता जी। वैसे ही ऑनलाइन हो गया है और फिर सामने जी से कोई माता जी, रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, फिर मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता। हाँ, बिल्कुल माता जी। बोरिंग बोरिंग सा लगता आप है। थोड़ा शुरुआत करिए माता जी। हाँ जी, तो हमने ये देखा था कि आनंद के स्तर अलग-अलग होते हैं। कुछ आनंद होते हैं, कुछ जी। खुशियाँ होती हैं जो हमें फ़िज़िकल लेवल पे मिलती हैं, कुछ हमें मेंटल लेवल हुँ, पे, कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल पे, कुछ जी। स्पिरिचुअल लेवल पे। कुछ तो स्पिरिचुअल लाइफ पे। हाँ, हाँ जी। इनका स्तर बढ़ता है। शुरू में जो आनंद होता है वो हमें फ़िज़िकल लेवल तक पाकर हम खुश हो जाते हैं। फ़िज़िकल लेवल पे हमें आनंद मिल रहा है पर उसके बाद भी हम खुश नहीं होते। ये खाना-पीना ये सब चीज़ें, मौज-मस्ती करना, जी, घूमना-फिरना, ठीक है? ये सारा फ़िज़िकल लेवल पे है। उसके बाद मेंटल लेवल पे होता है म्यूज़िक, आर्ट, पोएम, स्पोर्ट्स, इससे दिमाग को संतुष्टि मिलती है। तो इसका भी एक लिमिट होता है, कुछ टाइम के बाद इससे भी इंसान बोर हो जाता है। शुरू हो फिर जाता है। इसके बाद जी आता है माता जी। इंटेलेक्चुअल, कुछ डिबेट्स करना, ब्रेन गेम खेलना, किसी को हराना बातों में और ये सब चीज़ पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है। जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो भी इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो इस तरह से इंसान चाहता है कि मेरी प्रोग्रेस हो, इसमें मुझे आनंद मिलेगा। वो भी करके देख लेता है, उसके बाद भी बोरियत होने लगती है। फिर अल्टीमेटली उसको समझ में आता है कि भगवान से अपने आप को कनेक्ट करना। स्पिरिचुअल का मतलब यही है कि अपने आप को भगवान से कनेक्ट करना। तो योगा के माध्यम से भगवान को कनेक्ट कर सकते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़कर, चैंटिंग करके, प्रेयर करके, ये डिफरेंट डिफरेंट वेज़ हैं भगवान से कनेक्ट होने के। इससे व्यक्ति को आनंद मिलता है और ये असीमित है, ये आनंद कम नहीं होता। तो क्यों ना हम पहले ही उस लेवल पे आ जाएँ जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, जहाँ आनंद खत्म नहीं होता कभी। क्यों हम स्तर बाय स्तर चलते हैं, पहले फिज़िकल, फिर मेंटल, फिर इंटेलेक्चुअल और फिर हम इस पे आते हैं। और हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज़ फॉर हैप्पीनेस का मतलब हम लोग ये लेते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। हमसे किसी से भी पूछा जाए हैप्पीनेस जैसे जनरली लोगों से पूछा जाता है आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो वो कहते हैं खुश रहना है हमारे जीवन का उद्देश्य। तो उनसे पूछा जाए आप खुश कैसे रहेंगे? हाँ, ऑब्वियसली हमें अगर अगर बहुत अच्छा खाने की चीज़ें मिल रही हैं, हम खुश रहेंगे। हमें बहुत अच्छा-सा सोने के लिए मिल रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो हम खुश रहेंगे। हम हमारे गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड अच्छे हैं, वाइफ अच्छी है, बहुत तालमेल है तो हम खुश रहेंगे और हम अपनी रक्षा करके खुश रहते हैं। हम अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहते ना। कोई चाहेगा कि मैं जंगल में बैठूँ रात को या मेरे आस-पास शेर, चीते, भालू घूमें? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। सब चाहते हैं हम सुरक्षित जगह पे जब हम होते हैं तो अपने आप को आनंद मिलता है हमें, हम लोगों को आनंद मिलता है। तो ये सारा हमने पढ़ा था कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो जानवर भी करते हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग ये तो सब जानवर भी करते हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा अच्छा करते हैं। वो तो पैसे भी नहीं कमाते, फिर भी हमसे ज़्यादा अच्छा खाते हैं, हमसे अच्छा ज़्यादा सोते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे बच्चे पैदा करते हैं और अपनी रक्षा भी कर लेते हैं। तो फिर क्या अंतर है हमारे में और उनमें? तो इसका मतलब हम भी 2 पैर के जानवर हो गए, हम भी तो 2 पैर के जानवर हो गए। तो महाभारत में ये श्लोक आता है, जिसका मतलब यही है कि द एक्टिविटीज़ ऑफ eating, sleeping, mating, defending are common in animals and human beings. The human beings are considered superior only when कब वो इंसान बड़े कहलाएँगे जब वो इंक्वायर करेंगे अबाउट यस, एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट मतलब ट्रुथ का मतलब होता है सच्चा और एब्सोल्यूट मतलब परफेक्ट, उससे ऊपर कुछ एकदम नहीं परफेक्ट। है ना? उस सच्चाई से जी, ऊपर कुछ नहीं है। जैसे कि आपका नाम है शिल्पी, ठीक है, ये सच्चाई है, मेरा नाम है स्वाति, ये सच्चाई है। बट इससे भी ज़्यादा बहुत सारी सच्चाई हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा सच्चाई है दुनिया में ना। हम बच्चों जी को स्कूल माता में जी। एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, हम उनको ट्रुथ ही तो पढ़ा रहे हैं, हाँ बेटा हमारी बॉडी के ये पार्ट्स होते हैं, बॉडी के अंदर ये होता है, सोसाइटी में ये होता है, ग्लोबली ये होता है, एनवायरनमेंट ये होता है, वेदर ये होता है, हिस्ट्री ये होती है। हम पढ़ा ही तो रहे हैं, उनको हम सच्चाई बता रहे हैं। बट एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में जब तक इंसान इंक्वायरी नहीं करता, वो इंसान नहीं कहला सकता, वो 2 पदों का जानवर ही कहलाएगा, उसको बोलेंगे द्विपद पशु। तो
हमारी क्लासेस का उद्देश्य यही है, जो हम ये क्लासेस करते हैं हफ्ते में, ताकि हम उस रियलाइज़ेशन तक पहुँच सकें, हम महसूस कर सकें या हम एक उस अप्रोच तक पहुँच सकें एटलीस्ट कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, कौन है, वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। तो इंसानों के पास ज़्यादा दिमाग होता है, तेज़ दिमाग होता है, ठीक है? तो वो इंक्वायरी कर सकता है कि मेरे जीवन में परेशानियाँ क्यों आ रही हैं और मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है और मुझे इटर्नल हैप्पीनेस मतलब शाश्वत खुशी जो कभी ख़त्म नहीं होती, शाश्वत आनंद जो कभी ख़त्म नहीं होता। इटर्नल का मतलब होता है सनातन जो हमेशा रहता है। ऐसा आनंद मुझे कब मिलेगा? वो इनके बारे में जो इंक्वायरी करता है, वो इंटेलिजेंट कहा जा सकता है। बट अब क्वेश्चन आता है कि प्रॉब्लम्स क्या आती है? लास्ट टाइम तक शायद हम लोगों ने यही इतना ही किया था, तो यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों का? नहीं माता जी। ओके। हरेश पांडव सखी शक्ति माता जी, दंडवत प्रणाम। आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ तक कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आप कंटिन्यू ही रखिए माता जी, अच्छा है आपका। ओके माता जी, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या है? अभी प्रॉब्लम क्या है फिर? ठीक है, हमें आगे बढ़ना है, तो प्रॉब्लम क्या आती है हमारी लाइफ में? प्रॉब्लम्स ही तो बहुत सारी हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या आती है हमारी लाइफ में? अच्छा, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, वो हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, बिजली का बिल कई बार टाइम पे नहीं भरा जाता, कई पेनल्टी लग जाती है, कई बार जाम में फँस जाते हैं, कई बार तबीयत खराब नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में। बट ये तो ठीक है, ये तो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये तो वही वाली बात हो गई। अब जैसे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, तो शिकायत करते हैं ना, मैम उसने मेरे को चूटी मार दी, मैम उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी, मैम उसने ये कर दिया, मैम उसने वो कर दिया, मुझे सीट थोड़ी कम दी बैठने के लिए, मेरे को बाहर निकलना था तो जगह नहीं दी मेरे को। तो ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या टीचर वो प्रॉब्लम सुनती है? वो इग्नोर कर देती है, बेटा कोई बात नहीं, चलो जस्ट इग्नोर इट। ये तो छोटी-छोटी प्रॉब्लम, इनसे क्या होता है? आपका मेन लक्ष्य है कि स्कूल में आके आपको पढ़ना है अच्छे से, है ना? तो उस पे फ़ोकस करो, है ना? ऐसे ही बोला जाता है ना, इवन मम्मियाँ भी यही बोलती हैं अपने बच्चों को। दूसरे भाई-बहन ने ये कह दिया तो चल जब बेटा इग्नोर करो इसको, कोई बात नहीं। तो ये हमें भी सोचना है कि हमारी लाइफ़ में भी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये तो आएँगी, हमें इनको इग्नोर करना है। आप देखिए ना आपके घर में इतने छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े आते हैं, आप उनके लाइफ़ में कितनी प्रॉब्लम्स करते हैं। पर वो अपना काम छोड़ते हैं? वो अपना काम जारी रखते हैं। चाहे आप कितना ही उनको हटाने के लिए कोशिश कर लें, जब तक आप उनको जान से नहीं मार देते ना, वो जाते नहीं है वहाँ से। इवन चूहों को हम पकड़-पकड़ के छोड़ आते हैं ना बाहर, वो वापस आ जाते हैं, उनको रास्ते भी पता है। तो ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये तो लाइफ़ में आएँगी। तो हमें सोचना है असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम का मतलब वो प्रॉब्लम है जो सबके लिए एक समान है। जिसको कोई नहीं चाहता, परंतु उसको कोई हटा भी नहीं सकता, उसको अवॉइड भी नहीं कर सकता। ये रियल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये रियल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये रियल प्रॉब्लम्स होती हैं बर्थ। आपको मैंने एक वीडियो भेजा था क्या भागवतम श्रीमद् भागवतम के कैंटो 3 स्कंद 3 में पूरी व्याख्या है। कपिल देव जी अपनी माता को बता रहे हैं कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो डे 1 से लेके 9th मंथ तक की उसकी क्या-क्या स्टेजेज़ आती हैं। वो कितनी परेशानियों में होता है, वो एक वीडियो मैंने शेयर किया था, आप देखना उसको 35 मिनट्स का वीडियो है काफ़ी बड़ा। तो कैसे उसमें पूरी स्टेजेज़ बताई गई हैं गर्भ के अंदर। तो जन्म जब बच्चा पेट के अंदर होता है, गर्भ में होता है, तो वाक़ई में एक वो पीड़ादायक स्थिति में होता है। वो 9 महीने तक एक तरह से बिल्कुल अंधेरे वाली जगह पे ना उसको खाने को ढंग का कुछ मिल रहा, ना कुछ है और अचेत अवस्था में है, कोई वो एक्टिविटी नहीं कर सकता, हिल नहीं सकता वहाँ से। वो बड़ा लाचार-सा है उस जगह पे। तो ये बर्थ लेना ये सबसे कष्टदायक है। उसके बाद है डेथ। ऑब्वियसली सबको पता है डेथ मरते टाइम कहते हैं कितने 36,000 बिच्छुओं के काटने का दर्द होता है और इसके अलावा ये खुद को भी पीड़ा देता है और जब हम मरते हैं तो दूसरों को भी पीड़ा देता है, ठीक है? तीसरा है बीमारियाँ, बीमारी बाप रे! बीमारी तो को मरना तो इंसान एक ही बार मरता है ज़िंदगी में पर बीमारियाँ तो ऐसी होती है, ना जी सकते हैं ढंग से, ना मर सकते हैं, ऐसे हालत हो जाती है। बच्चे भी आपको इग्नोर कर देते हैं। मेरी बेटी तो करती है, जब मैं बीमार होती हूँ कहती है, "मम्मी क्या है परेशान मत करो आप, लेटे रहो आप बस, अपना आराम करो।" बच्चे भी ध्यान नहीं रखते। ऐसा हुआ है किसी के साथ? इग्नोर करते हैं सब आपको, नहीं हुआ? चलो अच्छी बात है, अब नहीं तो माता केयर करते होंगे। जी। मेरी तो बेटी कहती है, "मम्मी आप पड़े रहो ना, आप क्या है डिस्टर्ब मत करो, मुझे करने दो जो मैं कर रही अच्छा। हूँ।" और ये जी माता बुढ़ापा, जी। अरे बाप रे! बुढ़ापा, तो मुझे तो लगता है मैं बूढ़ी हो गई। मैं 36 इयर्स की हो गई। मुझे लगता है सारा ग्लो खत्म हो गया फेस का, अब बुढ़ापे की तरफ मैं बढ़ रही हूँ।
पढ़ रहे हो। जो बूढ़े लोग हैं उनसे पूछो, उनका दुःख दर्द वही जानते हैं। कैसी-कैसी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ये दर्द, वो दर्द, ना दिखता है कुछ, दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, याद भी नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती, बहुत बुढ़ापे में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चारों ही रियल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ़ की, जिसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, सबको आएँगी। चाहे कोई कितनी प्लास्टिक सर्जरी करा ले, चाहे कितनी ट्रीटमेंट्स करा ले, सबको आनी है। और कोई चाहता भी नहीं है इनको, फिर भी आएँगी। और ये सबके लिए बराबर हैं, चाहे कोई इंसान है, कोई जानवर है, मतलब सबके लिए जानवर भी बीमार होते हैं, हाँ, सभी के लिए ये सबके लिए इक्वल है। उसके बाद है अगला, इसके अलावा 4 ये प्रॉब्लम्स के साथ 3 कलेश भी होते हैं। तो उसमें से पहला है आध्यात्मिक कलेश, उसके बाद है हाँ, आध्यात्मिक कलेश होते हैं हमारे मन और शरीर के द्वारा आई गई तकलीफ़ें। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेज़ में यही होता है, हम आध्यात्मिक कलेश से दुखी रहते हैं। मतलब हमारी बॉडी में कुछ ठीक नहीं है तो हम दुखी हैं, हमारा मन अशांत है, हमने कुछ सोच लिया, किसी ने हमें कुछ कह दिया, उसने ऐसे क्यों बोल दिया, ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, आधा टाइम तो इसी में ही हम सोच-सोच के टाइम खराब करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक कलेश, आध्यात्मिक। उसके बाद है आदि भौतिक कलेश, आदि भौतिक कलेश होते हैं दूसरों के द्वारा दिए गई तकलीफ़ें। तो इसमें कोई जीव-जंतु भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई भी। जैसे अब कोरोना कोरोना की बीमारी है, तो ये आदि भौतिक कलेश है, ये किसी कोरोना वायरस के द्वारा दी गई तकलीफ है सबको। और तीसरा होता है आदि दैविक कलेश, ये होता है नेचुरल डिज़ास्टर्स जो भी होते हैं, भूकंप, सुनामी और इस तरह से, ठीक है? ये 3 तरह के कलेश होते हैं। तो ये बताइए एक बार कौन-कौन से 4 प्रॉब्लम्स कौन-कौन सी होती हैं? जन्म, मृत्यु, हुँ। बीमारी और बुढ़ापा। हाँ, तो इसको संस्कृत में ऐसे बोलते हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जरा, जरा जरा मीन्स व्याधि। हाँ, है ना? जरा मतलब बूढ़ा होना, व्याधि मतलब बीमारी। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ठीक है। जी। और कोई बताइए? कलेश बताइए कोई? 3 कलेश। अनु माता जी। हरे कृष्णा, कोई बताएँगे? रुचि माता जी आप बताएँगे? हरे कृष्णा, मैंने तो अभी जॉइन की है, सॉरी। बस मैंने वो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। दैविक। हाँ, तो यही तो पूछ रही ये थी, यही 3 कलेश हैं ये। ये 4 बीमारियों के साथ ना ये 3 फ फ्री में मिलते हैं डिस्काउंट, ये मिलते ही मिलते हैं। जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, ये 3 कलेश पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं। तो बताइए थोड़ा-सा हरे इसके बारे कृष्णा। में, क्या-क्या होते हैं ये? आध्यात्मिक कलेश क्या होता है? आध्यात्मिक जो जो हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं, ऐसा हुआ वैसा हाँ, हुआ, हमारे अपने ऐसा। द्वारा ही दिए गए कष्ट हमको। हाँ, खुद के हुँ, रचित कुछ के रचित स्वरचित विचार, सही बात हाँ, है। और हाँ। चलते रहते हैं हर समय, रुकते नहीं है। हाँ, रुकते नहीं हैं, ये चलते रहते हैं हर समय। सबसे ज़्यादा कलेश यही देते हैं। आप देखो ना कितने हाँ, लोग आजकल डिप्रेशन का शिकार मुझे हैं। क्वेश्चन करना है इस पे। हाँ जी, बोलिए। ये रुकेंगे कैसे? ये तो सबसे बड़ी वही तो प्रॉब्लम। सीखने के लिए हम जुड़े हैं क्लासेस में। वही तो सीखने के लिए जुड़े हैं। ये हम्म। रुकेंगे, क्यों नहीं रुकेंगे ये, सब रुकेगा। इसकी गारंटी हम्म। प्रभुपाद जी ने ली है। प्रभुपाद जी ने बोला है कि आप ये सब चीज़ें करो, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ये सब कलेश रुकेंगे आपके। और बहुत सारे लोगों के हम्म। रुके भी हैं, जिन्होंने प्रभुपाद जी को हम्म। फ़ॉलो किया है, उनके रुके भी हैं ये कलेश सब। हम्म। प्रभुपाद जी के बाद ही, मतलब प्रभुपाद जी को 50-60 साल हो गए अभी अप्रकट हुए। उनके बाद जो उनके भक्त बने हैं, शिष्य बने हैं, कितने सारे हैं जिनके ये कलेश, देखो भई मुश्किल है, ये आईआईटी की पढ़ाई है, थोड़ी-सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी ये है कि लगे रहो मुन्ना भाई, कभी ना कभी तो पहुँच जाओगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। ये तो मानना पड़ेगा आपको कि अगर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि इस प्रयास में बिल्कुल भी हानि नहीं है। ये भक्ति के मार्ग पे जो चलता है ना, इसमें हानि बिल्कुल भी नहीं है और थोड़ी-सी भी उन्नति भी तुम्हें मतलब एक चरम सीमा तक पहुँचाती है। ज़रा-सी भी आप प्रोग्रेस करते हो तो आपको चरम लक्ष्य तक लेके जाती है। क्योंकि ये रुकती नहीं है मरने के बाद भी। मरने के बाद तो क्या होता है, शरीर ही तो बदलता है, आत्मा तो वही रहती है ना। ये सारा जो ये अकाउंट है आत्मा के साथ जुड़ रहा है भक्ति का। तो हमें कोई-सी भी योनि मिले, कुछ भी मिले ये आगे चलती रहेगी कंटिन्यू। कहीं न कहीं फिर से संग मिल जाएगा भक्तों का। और आपको क्या पता अब कि आप जो अभी इस जन्म में कर रहे हो ये ज़ीरो से शुरू हुई है क्या, कुछ परसेंट की बात से शुरू हुई है?
आपको थोड़ी ना पता है। हमारी पिछले जन्मों की सुकृतियाँ होती हैं, उसकी वज़ह से हमें भक्ति इतनी ईज़िली मिल गई है देखो। नहीं तो कितने लोग हैं बहादुरगढ़ में, हुँ। हम देख लो कितने लोग हैं, क्या लोगों को पता नहीं है इस्कॉन मंदिर है, वहाँ ये होता है, कितने कोर्सेज़ होते हैं यहाँ पे। कितने लोगों को अप्रोच किया गया बट नहीं जुड़ते हैं लोग, वो सुकृतियाँ नहीं है अभी उनकी। तो डोंट वरी, आपने ट्रेन पकड़ ली है, पहुँच जाओगे बहुत जल्दी मंजिल पे। चलते रहो बस, रुकना नहीं है। साथ नहीं छोड़ना है। ठीक है, यही क्वेश्चन था आपका? हाँ जी, हाँ जी। अभी आई हूँ यही क्वेश्चन पहले। नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन्स तो पूछने चाहिए। क्वेश्चन करना ही ये दिखाता है कि आप बुद्धिमान हैं। क्लास में देखे बच्चे, अनु मैम बताएँगी। अनु मैम, जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं आपको अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं? वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो देखो, पूछते हैं। बच्चे ही वो अच्छे लगते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैडम को लगता है हाँ, इनको कुछ समझ में आ रहा है। बिल्कुल, कि मतलब वही सुन रहे हैं, वही बाकी सुन रहे सब हैं। अब आप किस कैटेगरी पे आते हैं पता है? नहीं, बाकियों में ऐसे भी होते हैं ना, 2 कैटेगरी होती है, या तो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, या उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, उनको टीचर जितना समझ में आ रहा है। ये भी लेवल हो सकता है ना? ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन करना चाहिए। तो अब देखिए, अब आपको बड़े-बड़े लोगों की बात बताई जाएगी। आप सोचोगे कई पैसे वाले लोग होते हैं, बड़े रिच लोग होते हैं, वो तो बड़े खुश रहते होंगे। तो अभी देखिए उनके बारे में, स्माइलिंग फेस, क्राइंग हार्ट। तो ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ये चेयरपर्सन हैं, बिल गेट्स। ये कहते हैं, ही विश्ड ही कोई पढ़ेंगे आप में से? पढ़िए। वो कहते हैं कि मैं सोचता काश मैं वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन ना होता, ये मैं चाहता था। आई विश आई वाज़न्ट, मतलब मैं नहीं होता। देयर इज़ नथिंग गुड दैट कम्स आउट ऑफ दैट। देखिए, रिचेस्ट पर्सन, हम तो चाहते हैं हम रिच बन जाएँ भैया, हम तो उनसे इंस्पायर होते हैं। वो क्या कह रहे हैं देखो, क्या कह रहे हैं? काश मैं ऐसा नहीं होता। The corporate leader who made Microsoft into the world's largest software maker and who is also one of the biggest philanthropists is seen as a man who does not like publicity. He explained that he did not like the attention of being the world's richest person. वो कह रहे हैं मैं चाहता ही नहीं हूँ कि लोग मुझे इस नज़र से देखें कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। ये देखो, 2006 में उन्होंने बोला था ऐसे। अब ये देखिए कौन है ये? My only desire is to take birth in a poor family in the next life because I consider that I would be more happy in that situation. ये प्रिंसेस डायना देखो, हमें तो ऐसा बनना है। और ये क्या कह रहे हैं कि काश मैं किसी गरीब फैमिली में जन्म लूं अगले जन्म में। आप सोचते हैं ऐसा कुछ, आप लोगों में से कोई गरीब परिवार में जन्म लेना है जी? हम तो इसी से दुखी हैं जो हमें मिल रहा है। हे भगवान, इतनी परेशानियां हैं। ये देखिए, रिचेस्ट लोग बोल रहे हैं, प्रिंसेस बोल रही है कि काश मैं गरीब के घर में जन्म लूं। ये है माइकल जैक्सन, किंग ऑफ पॉप, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट। ये उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, एंड सेड फ्रॉम द बिगिनिंग, सेड सिंस इट फर्स्ट स्टार्टेड, व्हाई सो सैड। तो ये किसी अनाथ बच्चे ने इनको बोला था, तो माइकल ने बोला, लोनली, सैड, हैविंग टू फेस पॉपुलैरिटी एंड ऑल दैट, बट आई वाज यूज्ड टू ऑलवेज